मुश्किलें तो तब बढ़ जाती है जब जनक को वापस कोलकाता आना पड़ता है फिर से एडजूट के लिए, और इस चीज के लिए आदित्य राजी भी कर लेता है। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि अनिरुद्ध जाना नहीं चाहता अब अब्रॉड, और वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जाने लगता है। और सच में ये सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा ही बढ़ती जा रही होती है क्योंकि जब आदित्य क्या होता है जनक से मिलने के लिए और वो ये साफ जाकर के बता देता है कि एक बहुत ही बड़ा एडजूट मिला है, मोटिवेट करता है, तो वो भी फाइनली इस एड को करने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि कोलकाता जाकर के करना है। तो इसे डर भी थोड़ा सा होता है, लेकिन फाइनली बाद में इस चीज को एक्सेप्ट भी करती है कि अगर इसे आगे बढ़ना है तो अनिरुद्ध को पूरी तरीके से भूलना ही होगा। लेकिन सच में सच्चाई तो ये भी है कि ये उसके बिना नहीं रह सकती और बस मुश्किलें यहाँ से और ज्यादा ही क्रिएट हो रही होती है। लेकिन बवाल यहीं से स्टार्ट होती है। देखो अनिरुद्ध के साथ में ये रहना चाहती है, ये बहुत सैड भी होती है, बहुत दुखी भी होती है, ये बहुत रोती है क्योंकि ये जानती है कि ये अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सच में उसके बिना जीना इसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। और कहीं न कहीं अनिरुद्ध इस बात को भी समझ रहा होता है क्योंकि जब वो अर्शी के साथ गया होता है अपनी कंपनी का ओनर से मिलने के लिए, मतलब अपने बॉस से, तो जा करके तो पहले तो वो छुट्टी ले लेता है, चलो ठीक है, वो फाइनली अब्रॉड जाने के लिए राजी हो जाता है। और उसका बॉस भी यही चीज सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या है, मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लड़का, इतना सुलझा हुआ लड़का, अब समझो कि अजीब सा लग रहा है, आखिर क्या हो गया है, इसका चेहरा क्यों मुरझा रहा है। वो अर्शी से इस चीज के बारे में पूछना चाहता है। खैर वहां तो ज्यादा बातें हो नहीं पाती है क्योंकि वहां पे जो भी बातें होती है अर्शी सिर्फ अपनी बारे में ही बता रही होती है। इवन वो अनिरुद्ध की फीलिंग्स को भी कदर नहीं कर रही होती है। वो सब बता देती है कि अनिरुद्ध बस कुछ दिनों से परेशान है, वो मेंटली थोड़ा सा इधर उधर खिसका हुआ है और फिजिकली तो फिट है, लेकिन अगर बाहर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। खैर वो अपने बिजनेस को शायद वहां से मैनेज कर सकती है, लेकिन अब अनिरुद्ध जैसे घर आता है ना, जो इसकी डर होती है कि मुझे शायद एक बार सारी बातें ना बता देनी चाहिए अर्शी को कि मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करता, मैं जनक के बिना नहीं रह सकता। देखो ये हिम्मत करके जाता है बताने के लिए, लेकिन बताने जाता उससे पहले तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि घर में ललन और अपू भी तय होता है ना। अब देखो उनको खाना खिलाने की जब बारी आती है ना, तो वहां पे भी अनिरुद्ध की मॉम बहुत अच्छी खासी बेइज्जती करते हैं उनकी। वैसे बवाल तो तब क्रिएट हो जाता है जब सृष्टि वो सारे पेपर लेकर के आती है जिस पेपर पर अनिरुद्ध से साइन करवाना है, लेकिन जब इसे फोर्स किया जाता है कि तुम इस पेपर को साइन कर दो तो ये साइन करना नहीं चाहता क्योंकि ये खुद गुस्सा होता है। पहले तो अपने दिल की फीलिंग्स को बताने वाला होता है, लेकिन जैसे सृष्टि आ जाती है तो ये और ज्यादा भड़क जाता है। और साइन क्यों ही करे, मतलब कि जब इसने वादा कर दिया तो कर दिया, लेकिन जब सृष्टि नहीं मानती है तो पेपर पे साइन करना ही पड़ता है। खैर बेचारा पेपर पे साइन कर देता है और पूरी तरीके से पेपर उसको मुंह पर फेंक देता है कि लो अब तो भरोसा है ना कि मैं अर्ची के साथ ही रहने वाला हूँ। लेकिन जब इससे सेम टाइम पे कॉल आता है कि भाई फिर से जनक एयरशूट के लिए आ रही है कोलकाता, तो ये अब्रॉड जाने से मना ही कर देता है, बल्कि ये अपनी जर्नी को कुछ दिनों के लिए और टाल देता है और ये चाहता है कि एक बार जनक से लास्ट मुलाकात हो जाए जाने से पहले। और बस जैसा कि भाई जो एयरशूट इसने दिलवाया था वही लोग फिर से कॉन्टेक्ट करते हैं कि जनक मैम आने वाली है, तो अब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन सच में थोड़ा सा डिप्रेस भी होता है इस चीज को लेकर के कि आखिर वो जनक के सामने किस मुंह से जाएगा। मतलब जनक ने तो साफ बोल दिया ना, मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना, कोई उम्मीद मत रखना और ना ही मुझसे कभी प्यार करना, मुझसे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो इन सभी चीजों के कारण ये बहुत परेशान भी होता है। बस नीचे बैठ करके रोना धोना शुरू, अपना कपड़ा पैक नहीं कर रहा होता है। अर्ची तो पूरी तैयार होती है कि उसे अब्रॉड जाना है, लेकिन इसका तो पूरी तरीके से मन ही बदल जाता है। और हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और ये पोस्ट क्रेडिट नहीं होता है जिसमें अनिरुद्ध पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। और क्या होगा क्या नहीं, जनक इससे क्या मिलने के लिए वापस एक बार आएगी या नहीं, ये सारी चीजें तो काफी मजेदार और बेहतरीन होने वाले गोड़ो लोग तो बवाल होगी। एक अपलोड में भी देखने को मिलेगा। आई होप डेडी के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार हो। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही, क्योंकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। उम्मीद करते लोग कि जो भी प्लॉट्स हमें शाम तक देखने को मिलेंगे वो सच में माइंड ब्लोइंग और काफी मजेदार होंगे, तो बातें विस्तार से होगी।